हाय फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि वॉइस ओवर न्यू रेडियो मीन्स 5G में आपकी जो है वॉइस कॉल जो है कैसे इस्टेब्लिश्ड होती है। तो उसका हम कंप्लीट जो है फ्लो देखेंगे कैसे वो होता है। तो पहला चीज़ जैसा कि थोड़ा सा हम आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं कि यूवी है, जी नोट बी है, जी नोट बी एमएफ से कनेक्टेड है। फिर एप्लीकेशन के लिए जो है यूजर डाटा के लिए यूपीएफ से कनेक्ट है और यूपीएफ आपका आईएमएस से कनेक्ट होगा और आईएमएस जो है पीसीएफ से भी कनेक्ट होगा। तो ये आर्किटेक्चर के बारे में हम 5G आर्किटेक्चर लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जैसा कि हम पहले भी 5G कॉल फ्लो में जिसमें हम अटैच प्रोसीजर पढ़े थे, तो वो सेम चीज़ें हैं कि मेरा जो है यूवी और जी नोड बी के बीच में डेटा रेडियो बियर इस्टेब्लिश्ड होगा। यहाँ पे सिग्नलिंग रेडियो बियर साथ साथ में इस्टेब्लिश्ड होगा। तो डेटा रेडियो बियर जो है वो डिपेंड करता है कि हम अगर इंटरनेट के लिए कर रहे हैं तो इंटरनेट के लिए डेटा रेडियो बियर अलग इस्टेब्लिश्ड होता है, और अगर हम वॉइस कॉल के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए अलग तरह से इस्टेब्लिश्ड होगा। फिर सेम चीज़ जी नोड बी और जो यूजर प्लेन फंक्शन है यूपीएफ के बीच में आपका जो है जीटीपी टनल क्रिएट होंगे अपलिंक और डाउनलिंक के लिए, और फिर यूपीएफ जो है मेरा जो आईएमएस से कनेक्ट होगा। तो इसमें प्रोसीजर क्या होगा कंप्लीट जो है, तो पहले तो जो है यूवी को जो है ये अटैच होगा आपका 5G नेटवर्क में, और हम वॉइस जो है न्यू रेडियो पे तभी कर सकते हैं जब मेरा 5G आर्किटेक्चर है, जो 5G मेरा कोर है वो आईएमएस से मेरा कनेक्ट हो। अगर आईएमएस से कनेक्ट नहीं है तो हम वॉइस ओवर न्यू रेडियो नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम फिर या फिर एलटी के कोर पे ईपीएस फॉल बैक होगा। तो आईएमएस हमको जरूरी है कि कनेक्ट होना चाहिए 5G नेटवर्क में, मतलब प्रेजेंट होना चाहिए। तो पहला प्रोसीजर तो हमको जो है अटैच होना है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं 5G कॉल फ्लो में, लेकिन फिर भी एक बार बस देखते जाते हैं कि जैसे अभी जब ये अटैच का मान लेते हैं, अभी यूवी अटैच मेरा नहीं था, तो पहले जैसे रैज प्रियम्बल भेजेगा जी नोड बी को, जी नोड बी जो है रैज रिस्पॉन्स किया। जब रैज रिस्पॉन्स किया इसको जो है सीआरएन टेम्पोरी सीआरएनटीआई अलॉट हुई, तो वो उसके थ्रू जो है आपका आरआरसी सेटअप रिक्वेस्ट जो है सेंड करेगा जी नोड बी को कि हमको एक पाथ चाहिए। तो जी नोड बी मेरा आरआरसी सेटअप कर देगा। सेटअप करने के बाद जो है अगर सेटअप कर दिया तो फिर ये यूवी जो है रिस्पॉन्स भेजता है जी नोड बी को कि आरआरसी सेटअप कंप्लीट हो गया। लेकिन इस मैसेज में साथ में एक एडिशनल मैसेज भी करता है कि हमको नॉस रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जो है कि हमको नॉस में अटैच होना है। तो आरआरसी सेटअप कंप्लीट मैसेज तो जी नोड बी के लिए था, लेकिन नॉस रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जो है वो जी नोड बी के लिए नहीं था। जी नोड बी उसको फॉरवर्ड कर दिया एमएफ को। तो एमएफ क्या है, वापस इसको भेजेगा वाया जी नोड बी यूवी को जो है आइडेंटिटी रिक्वेस्ट और यूवी का कैपेबिलिटी इंक्वायरी कि यूवी किस किस फंक्शन के लिए कैपेबल है कि नहीं है। हो सकता है यूवी जो है वॉइस ओवर न्यू रेडियो पे वो कैपेबल ना हो। अगर वो सपोर्ट करता है यूवी हैंडसेट सपोर्ट करता है तभी जो है वो पॉसिबल है। तो इसीलिए वो आइडेंटिटी रिक्वेस्ट में वो मांग रहा है इसका इमसी नंबर, जिसको हम बोलते हैं सूसी या फिर सूपी बोलते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन इसको मिली, तो ये रिस्पॉन्स किया यूवी जो है आइडेंटिटी रिस्पॉन्स किया एज ए फॉर्म ऑफ सूसी SUCI, और कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन इसको भेजा। एमएफ उसको अपडेट कर लिया। अब जब ये इंफॉर्मेशन इसको मिल गया तो ये क्या किया, फिर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट जो है, चूंकि ये रजिस्टर्ड होना चाहता है तो इसका पहले तो ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है यहाँ पे है, तो उसके पास आया। अब ये AUSF जो है इसके रिगार्डिंग डाटा जो है पर्टिकुलर यूजर के रिगार्डिंग जो है डेटा जो है यूडीएम में है, यूनिफाइड डाटा मैनेजमेंट, सारा डाटा इसमें रहेगा। तो ये उससे ऑथेंटिकेशन के लिए वेक्टर मांगेगा, उसके लिए जो भी डाटा चाहिए ऑथेंटिकेशन के लिए जो की चाहिए, तो ये यूडीएम जो है रिस्पॉन्स करेगा AUSF को। AUSF फिर जो है सेंड करेगा एमएफ को, एमएफ फिर चैलेंज करेगा यूवी को कि आप कैलकुलेट करके एक की भेजो ऑथेंटिकेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन के लिए फिर ये रिस्पॉन्स किया। अब की वो कैलकुलेट करेगा एमएफ जो है। एमएफ जो है ये कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद अगर मतलब की जो है दोनों सेम हो गए, जो इसको AUSF जो
ये यूडीएम से मिले थे, तो अगर दोनों की जो है, दोनों रिजल्ट जो है, मतलब की के थ्रू जो है, जो भी एल्गोरिथम है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो अगर दोनों रिजल्ट सेम आए तो जो है ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल रहा, नहीं तो यहीं से कनेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो मान लेते हैं ऑथेंटिकेशन मेरा कंप्लीट हो गया, सक्सेस हो गया कि वो यूजर जो है मेरा वैलिड है। तो यूजर मेरा वैलिड है, तो फिर क्या करेगा, ये सिक्योरिटी मोड कमांड भेजेगा। साथ में क्या भेजेगा, आईएमआई रिक्वेस्ट के लिए भी, कि अपना आईएमआई नंबर भी भेजो जो है, क्योंकि कुछ आईएमआई नंबर ग्रे लिस्ट में रहते हैं, कुछ ब्लैक लिस्ट में रहते हैं। तो ब्लैक लिस्ट में रहेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ रहती है, ईआईआर में, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर में। तो ये सिक्योरिटी मोड कंप्लीट करेगा, साथ में आईएमआई मैसेज जो है सेंड किया वाया जी नोड भी एएमएफ को, एएमएफ उसको फॉरवर्ड कर दिया ईआईआर को कि चेक करके बताओ कि मतलब ये वैलिड हैंडसेट है या नहीं है, कहीं मतलब थेफ्ट का तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये चेक करके रिस्पॉन्स करेगा, तो अगर ओके आया तो फिर ठीक है। आगे फिर एएमएफ क्या करेगा, इसके रिगार्डिंग जो है यूई कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, सब्सक्राइबर डाटा मैनेजमेंट जो है, सब्सक्राइबर जो है कौन कौन से फंक्शन के लिए वैलिड है नहीं वैलिड है, तो उसके लिए ये रिक्वेस्ट करता है यूडीएम को। तो यूडीएम सब्सक्राइबर का सारा प्रोफाइल जो है रिस्पॉन्स करता है एएमएफ को। अब जब सब्सक्राइबर का डाटा मिल गया तो एएमएफ जो है फिर पीसीएफ को जो है पॉलिसी कंट्रोल क्रिएट रिक्वेस्ट जो है भेजता है, एक पॉलिसी उसके लिए क्रिएट करने के लिए बोलता है। तो ये पॉलिसी उसके लिए क्रिएट करता है, पॉलिसी रूल क्रिएट करता है और रिस्पॉन्स करता है। फिर सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट फॉर इवेंट जो है, वो पर्टिकुलर जो इवेंट करना चाहता है उसके लिए जो है फिर ये रिक्वेस्ट भेजता है, तो ये वापस पीसीएफ इसको रिस्पॉन्स करता है एएमएफ को। अब जब सारी चीजें हो गई, सारी चीजें वैलिड है, ठीक ना, यूजर मेरा सारी चीज के लिए जो है जो वो सर्विस रिक्वेस्ट कर रहा है उसके लिए वो एलिजिबल है, तो एएमएफ जो है पीडीयू सेशन रिक्वेस्ट एसएमएफ को जो है सेशन मैनेजमेंट फंक्शन, क्योंकि सेशन मैनेजमेंट फंक्शन ही जो है इंस्ट्रक्ट करता है यूपीएफ को, जैसा कि हम आर्किटेक्चर में देखें कि एसएमएफ जो है आपका यूपीएफ से कनेक्ट है। तो ये पीडीयू सेशन रिक्वेस्ट पर्टिकुलर उस यूजर के लिए रिक्वेस्ट किया, एसएमएफ जो है फिर यूपीएफ को ऑर्डर दिया सेशन मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट जो है, और अपलिंक इसको टीआईडी भी प्रोवाइड किया। ये रिस्पॉन्स करेगा सेशन मॉडिफिकेशन रिस्पॉन्स जो है, वो एसएमएफ रिस्पॉन्स करेगा, पीडीयू सेशन रिक्वेस्ट का ही रिस्पॉन्स हो रहा है, वापस करेगा एमएफ को। अब इसमें जो है अपलिंक टीआईडी जो है मतलब अपलिंक टनल एक बन गया। तो एमएफ को जब मिला तो एमएफ जो है अब जी नोड बी को बोलेगा, जी नोड बी को क्या बोलेगा कि पहला चीज जो है कि जो यूजर नास रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट के लिए जो है मैसेज भेजा था वो एक्सेप्ट हो गया। दूसरा बोलेगा इनिशियल कॉन्टेक्ट सेटअप रिक्वेस्ट, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो है इस सेशन करस्पॉन्डिंग जी नोड बी और यूवी के बीच में एक पाथ बनना चाहिए, वो पाथ बना लो, और वो एक्सेप्ट हो गया। तो ये मैसेज जी नोड बी को रिसीव होता है, उससे पहले जो है ये भेजने से सेंड करने से पहले जी नोड बी अपना सिक्योरिटी मोड कमांड एक्टिवेट करता है। ये सेंड किया सिक्योरिटी जी नोड बी का जो है एक्सेस स्टेटम का सिक्योरिटी मोड कमांड यूवी को भेजा, यूवी उसको इंप्लीमेंट किया और रिस्पॉन्स किया कि हाँ एएस सिक्योरिटी मोड जो है कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया तो फिर जब सिक्योरिटी मोड कंप्लीट हो गया तो वो आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फिगरेशन का मैसेज रिक्वेस्ट करता है यूवी को, किसके लिए, यूवी और जी नोड बी के बीच में एक डेटा रेडियो बियर एस्टेब्लिश करने के लिए। यूवी उसको अपडेट किया और रिस्पॉन्स किया कि आरआरसी रिकॉन्फिगरेशन जो है आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फिगरेशन कंप्लीट हो गया। तो जी नोड बी को जब रिस्पॉन्स मिला कि हाँ कंप्लीट हो गया, तो जी नोड बी जो है फिर वापस ईएमएफ को जो है पहले अपलिंक टीआईडी क्रिएट हुई थी, अब जो है ये डाउनलिंक भी बन गई कि अब जो एमएफ को ये अपडेट करेगा कि जो भी यूपीएफ हमको डेटा भेजेगा उसके लिए इस पाथ पे भेजेगा। तो डाउनलिंक टीआईडी विथ डाउनलिंक टीआईडी इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिस्पॉन्स कि ये सेटअप करने के लिए भेजा था उसका रिस्पॉन्स कर रहा है विथ पीडीयू सेशन डाउनलिंक टीआईडी। तो अब देख रहे हैं डाउनलिंक टीआईडी और अपलिंक टीआईडी दोनों मेरा कंप्लीट हो गया है। तो यूवी साथ में एक मैसेज क्या भेजेगा, नास रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, क्योंकि वो बोला नास रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट, ये उसका रिस्पॉन्स देगा कि हाँ ये कंप्लीट हो गया। तो अब देख रहे हैं मेरा अपलिंक टीआईडी पहले बन गया था, फिर डाउनलिंक टीआईडी भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो जब अपलिंक और डाउनलिंक टीआईडी जो है कंप्लीट हो गया, एएमएफ को ये मिला डाउनलिंक टीआईडी, तो एएमएफ भी रिस्पॉन्स करेगा। एएमएफ क्या कर रहा है, पीडीयू सेशन अपडेट रिक्वेस्ट एसएमएफ को अपडेट कर रहा है
कि ये डाउनलिंक टीआईडी है, यूपीएफ को बोल दो कि जो भी डेटा उस पर्टिकुलर यूजर के लिए भेजना है तो वो इस टनल पे भेजेगा। तो एसएमएफ जो है यूपीएफ को अपडेट कर देगा, इस पर्टिकुलर यूजर के लिए आप अपडेट कर लो कि ये टनल आईडी है जहां पे आप डेटा सेंड करोगे। तो ऐसा यूपीएफ रिस्पॉन्स करेगा, हाँ हम अपडेट कर लिए, अब उसके लिए जो भी हमको डाटा भेजना है वो हम इस पाथ पे भेजेंगे। एसएमएफ फिर रिस्पॉन्स वापस एमएफ को कर देगा कि पीडीयू सेशन जो आप बोले थे वो अपडेट हो गया। तो अब डाउनलिंक और अपलिंक के लिए एक पाथ जो है ये क्रिएट हो गया, मींस अब यूवी इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट है। लेकिन इसमें क्या है कि ये वॉइस सर्विसेज, हर सर्विसेज के लिए क्यूआई है, जिसको बोलते हैं क्यूएस फ्लो इंडिकेटर, क्यूएफआई यहां बोलते हैं। तो अब इसको चूंकि वॉइस कॉल करनी है, अब ये मेरा अटैच है ऑलरेडी जो है, इसको वॉइस कॉल करनी है। तो वॉइस कॉल कर लिए, जैसे हम बोलते हैं कि जो सिप सिग्नलिंग है उसके लिए हमें जो है 5QI इज इक्वल टू 5, और जो वॉइस डेटा जाएगा वो 5QI इज इक्वल टू 1 यूज होता है। क्वालिटी फ्लो जो इंडिकेटर है, तो ये अब जो मैसेज यूवी जो है रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि इसको कॉल करनी है, तो ये रिक्वेस्ट किया एमएफ को कि ये मेरा एस्टेब्लिश कर दो, पीडीयू सेशन जो है मॉडिफाई कर दो, उसमें ऐड कर दो QI 5QI5 जो है। एमएफ फिर एसएमएफ को भेजेगा, एसएमएफ फिर यूपीएफ को भेजेगा, क्योंकि यूपीएफ मेरा फाइनली कनेक्ट है आईएमएस से। तो जब यूपीएफ रिस्पॉन्स करेगा एसएमएफ को, एसएमएफ रिस्पॉन्स करेगा एमएफ को, एमएफ रिस्पॉन्स करेगा जी नोड बी को, जी नोड बी वापस रिस्पॉन्स कर दिया यूवी को कि हाँ अभी जो है आपके लिए पीडीयू सेशन जो आप जिसके लिए रिक्वेस्ट किए थे, जो भी फ्लो के लिए रिक्वेस्ट किए थे, वो मेरा रेडी हो गया है। तो अब यूवी मेरा जो है सिर्फ आईएमएस में से कॉल करने के लिए पहले इसको आईएमएस में भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो 5G नेटवर्क में तो ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है, लेकिन आईएमएस का यूज करेगा तो आईएमएस में भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब आईएमएस में रजिस्टर करने के लिए फिर ये सिप रिक्वेस्ट भेजेगा। आगे का प्रोसीजर सेम है जैसे 4G में होता है, जो सिप कॉल फ्लो है वो सेम चीजें, सेम प्रोसेस रहेंगी। मीन्स क्या हो गया कि वॉइस कॉल के लिए जो मेरा 5G का हम पहले पढ़ चुके हैं, 5G कॉल फ्लो या अटैच प्रोसीजर, वो प्लस 4G का, अगर आप 4G का सिप कॉल फ्लो पढ़े हैं, वोल्टी कॉल फ्लो पढ़े हैं, तो बाकी आगे का प्रोसीजर सेम रहेगा। तो ये सिप रिक्वेस्ट भेजेगा रजिस्टर करने के लिए आईएमएस को। आईएमएस में भी प्रॉक्सी PCSCF, ICSCF, SCCSCF मेन जो फंक्शन करते हैं वो है, तो वहां पे जाएगा, सबका अलग अलग फंक्शन है, तो उसके बारे में अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिंपल समझ रहे हैं कि सारे फंक्शन इसमें आईएमएस में अवेलेबल हैं। तो सिप रिक्वेस्ट भेजा रजिस्टर करने के लिए आईएमएस को। आईएमएस फर्स्ट टाइम में अनऑथराइज कर देता है और उसको एक की देता है, चैलेंज जो है ऑथराइजेशन के लिए। वो भी आईएमएस भी जो है की जो है वो यूडीएम से ही लेता है। फिर उस की के साथ जो है रिजल्ट का फिर दोबारा से ये रजिस्टर के लिए मैसेज भेजता है आईएमएस को। तो आईएमएस उसको कंपेयर करता है, अगर रिजल्ट सेम आते हैं, मतलब यूजर ऑथेंटिकेटेड है, तो ये फिर वापस रिस्पॉन्स भेजता है सिप 2.0 200 ओके, मैसेज का नाम है। जब ये अब रजिस्टर हो गया, रजिस्टर देख रहे हैं कि 4 पार्ट में हो रहा है, एक बार ये रजिस्टर भेज रहा है, फिर एक बार अनथराइज कर रहा है, साथ में विथ चैलेंज एक की दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है कि उससे रिजल्ट कैलकुलेट करो, सेम आता है नहीं आता है, वो अथोराइजेशन के लिए वो प्रोसेस है। तो फिर ये रजिस्टर के लिए दोबारा भेज रहा है, तो ये रिस्पॉन्स कर रहा है कि हाँ अभी आप रजिस्टर हो गए हो, अभी यूवी रजिस्टर हो गया। तो अब सिप रिक्वेस्ट सब्सक्राइब, ये किस लिए भेजा? ये आईएमएस को भेजा कि ये जिसको कॉल करना चाहता है उसका करंट कंडीशन क्या है, वो स्विच ऑफ तो नहीं है, वो बिजी तो नहीं है। तो मान लेते हैं कि वो नो नेटवर्क में है, फिर ये कॉल कैसे कर सकता है, तो ये यही रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो तो ये सिप 200 ओके, सिप सब्सक्राइब का हर मैसेज का ये रिस्पॉन्स करता है, चाहे ये रिक्वेस्ट भेज रहा है तो ये रिस्पॉन्स करेगा, आईएमएस भेज रहा है तो ये रिस्पॉन्स करेगा। तो आईएमएस जो है जिसको भी ये कॉल करना चाह रहा है उसका जो है स्टेटस जो है जान के ये इसको रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स किस मैसेज के थ्रू देता है? सिप रिक्वेस्ट नोटिफाई मतलब उसका स्टेटस पता चल गया कि हाँ अभी ये कॉल कर सकता है। तो जब इसको नोटिफाई कर मैसेज मिल गया तो ये 200 ओके भेजा आईएमएस को, उसका रिस्पॉन्स करना है। अब जब फाइनली सब कुछ रेडी है तो फिर ये क्या करेगा? सिप रिक्वेस्ट इनवाइट। अब ये कॉल का प्रोसीजर शुरू किया। सिप रिक्वेस्ट इनवाइट में जो है इसमें जो है बहुत सारी चीजें
ये सेंड करता है यूवी अपना जो है। कॉल्ड पार्टी का नंबर भी सेंड करेगा साथ में जो है ये कौन सा कोडेक ये यूज करेगा, कितना बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, इन सब बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो है यूवी जो है आईएमएस को दे रहा है। तो ये इधर से मैसेज आएगा ट्राइंग, इस सिप रिक्वेस्ट इनवाइट का अभी रिस्पांस गया ट्राइंग, वो ट्राई कर रहा है। अब आईएमएस जो है वो जो अगले यूजर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आने का वेट कर रहा है। सिप रिक्वेस्ट इनवाइट का मैसेज मिलते ही ये तुरंत रिस्पांस किया ट्राइंग जो है सिप 2.0 100 ट्राइंग, और उधर से रिस्पांस आया। तो सिप रिस्पांस जो है सिप 2.0 183 सेशन प्रोग्रेस, ये मैसेज आईएमएस भेजा। जो कॉल्ड पार्टी है जिसको कॉल किया था उससे जो है इन्फॉर्मेशन मिल गया, उसका कोडेक इन्फॉर्मेशन, उसका बैंडविड्थ इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें जब वहां से मिली तो वो उस मैसेज को वापस जो है जो कॉलिंग पार्टी को रिस्पांस दे रहा है। तो वो 183 सेशन प्रोग्रेस के मैसेज में रिस्पांस कर रहा है। अब रिस्पांस मिला तो अभी क्या होगा कि मतलब कॉल अब लगने वाला है, तो उसके पहले ही जो है जीनोड भी जो है आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन करेगा, मैसेज भेजेगा यूवी को। किस लिए? क्योंकि क्या है ना, पीडीयू सेशन मॉडिफिकेशन जो है पहले जो 5QI=5 सिग्नलिंग के लिए यूज हो रहा था, तो हमको जो पैकेट हैं, जो वॉइस पैकेट हैं वो जो सेंस होंगे, तो उनके लिए जो मेरा जो है QFI होता है वो 5QI=1 होता है। तो उसके लिए हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो भी पीडीयू सेशन है उसमें मतलब ये ऐड करना पड़ेगा कि ऐड कर दो। तो उसके लिए पहले ही आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज में इन्फॉर्म करता है। और साथ में जो है अभी सेशन प्रोग्रेस का यहाँ तो मैसेज आया, तो यूवी क्या करता है, इस सेशन प्रोग्रेस का जो है रिस्पांस जो है वो सिप रिक्वेस्ट प्रैक के थ्रू देता है। प्रोविजनल रिस्पांस फॉर एक्नॉलेजमेंट जिसको बोलते हैं प्रैक, प्रोविजनल रिस्पांस फॉर एक्नॉलेजमेंट। साथ में क्या हो रहा है कि आईएमएस जो है पीसीएफ को मैसेज भेजेगा कि अभी ये QI जो है 5QI=1 जो है हमको ऐड करना है। तो यहां देख रहे हैं कि आईएमएस सेंड किया पीसीएफ को, पीसीएफ फिर सेंड करेगा एसएमएफ को, पीसीएफ एसएमएफ से कनेक्ट रहता है, एसएमएफ जो है फिर एमएफ को कनेक्ट करेगा, एमएफ जो है जीनोड बी को सेंड करेगा, जीनोड बी फिर यूवी को भेजेगा, फिर पीडीयू सेशन जो है मॉडिफिकेशन कंप्लीट का मैसेज जो है वापस ये एमएफ को रिस्पॉन्स कर देगा। और ये जो सिप रिक्वेस्ट प्रैक है ये रिस्पॉन्स है आपका सेशन प्रोग्रेस का, जो मैसेज 183 सेशन प्रोग्रेस है उसका रिस्पॉन्स है सिप रिक्वेस्ट प्रैक। ये रिस्पॉन्स कर दिया, रिस्पॉन्स करने, अब चूंकि कोडेक इसको यूवी को पहले जब इनवाइट किया था तो ये अपना सेंड किया था, अब रिस्पॉन्स में इसको सेशन प्रोग्रेस में जो कॉल पार्टी है उसका कोडेक इंफॉर्मेशन सारी आ गई, रिसोर्स इंफॉर्मेशन आ गई। तो अब ये सिप रिक्वेस्ट अपडेट करेगा, मैसेज भेजेगा सिप रिक्वेस्ट अपडेट। ये एक्चुअल में दूसरे यूजर के लिए है जिसको हम कॉल किए हैं। तो आईएमएस को भेजेगा, आईएमएस उसका तुरंत रिस्पॉन्स जो है सिप 2.0 200 ओके के मैसेज से रिस्पॉन्स कर देगा। तो सिप रिक्वेस्ट अपडेट जो है ये फाइनल है। फाइनल क्या है कि जब उसका मैसेज हमको मिला, मीन्स जो है हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन जब 183 सेशन प्रोग्रेस में उसका कोडेक मिल गया, पहले हम अपना शेयर किए थे उसके अकॉर्डिंग वो अपना भेजा, वो कौन कौन सा कोडेक सपोर्ट करता है, तो उसमें से ये फाइनल सिलेक्शन किया कि अब ये कोडेक यूज करना है। जब फाइनल कर दिया तो दोनों के बीच में एक स्ट्रीम जो है वो इस्टेब्लिश हो गई कि ये कोडेक ये यूज करना है, एक दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि वो हम इतना कोडेक यूज करेंगे, हम ये कोडेक यूज करेंगे, या फिर इतना बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है। अब ये जब चीजें हो गई तो अब रेडी हो गया, तो क्या करेगा, अब जिसको कॉल किया है तो वो रिंगिंग का अलर्ट भेजेगा, तो वो आईएमएस को आएगा। तो आईएमएस जो है फिर सिप रिस्पॉन्स में 180 रिंगिंग, मीन्स अब ये रिंगिंग होने लगा और साथ में जो है ये सिप 200 ओके भेजेगा, जो ये सिप रिक्वेस्ट अपडेट का मैसेज था उसके करस्पॉन्डिंग जो है, और कॉल मेरी इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो फाइनली जो है जो मेरा कॉल पार्टी है जो मतलब कॉल किया था वो एक एक्नॉलेज भेजेगा कि मतलब कॉल अब प्रोसेस चलने लगी, आईएमएस को इन्फॉर्म करेगा। तो सिप रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट हो गया। अब मेरी कॉल फ्लो स्टार्ट हो गई, वॉइस कॉल जो है वॉइस ओवर न्यू रेडियो जो है जिसको वीएनआर बोलना है वो मेरी इस्टेब्लिश हो गई। अब यहाँ डिपेंड ये करता है कि कॉल मेरा कट कौन करता है। मान लेते हैं जिसको कॉल किए थे वो कट करेगा तो उधर की तरफ से सिप बाय मैसेज आएगा,
अगर कॉलिंग पार्टी ही मान लेते हैं कॉल को डिस्कनेक्ट करता है, तो इधर से मैसेज जाएगा सिप बाई आईएमएस को। तो हम मान लेते हैं कि जो उसको हम कॉल किए थे उसने कट किया, तो अब यहाँ मैसेज जो है दूसरी तरफ से आया है, कॉल पार्टी की तरफ से आईएमएस को आएगा, आईएमएस जो है सिप बाई का मैसेज भेजेगा, ये फिर उसके रिस्पॉन्स में सिप रिस्पॉन्स 200 ओके भेजेगा। ओके भेजेगा चूंकि, तो अब रिमूव करना है जो भी मेरा पीडीयू सेशन बना था, जो भी उसके लिए डेटा रेडियो बीरर बने थे, जो भी डेटा रेडियो बने थे, तो उसके लिए आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फिगरेशन। तो अब वो डेटा रेडियो बीरर जो भी मेरे बने थे इस वॉइस कॉल के लिए, वो मेरे रिमूव हो जाएंगे। और साथ में जो है आईएमएस जो है रिस्पॉन्स करेगा पीसीएफ को कि हाँ अभी जो है कॉल खत्म हो गई है, ठीक ना, तो वो पीडीयू सेशन मॉडिफिकेशन कमांड भेजेगा। तो पीसीएफ फिर अपडेट करेगा एसएमएफ को, एसएमएफ अपडेट करेगा एमएफ को, एमएफ अपडेट करेगा जी नोट बी को, जी नोट बी अपडेट कर देगा यूवी को, और यूवी फिर जो है मेरा रिस्पॉन्स करेगा वापस जो है एमएफ को वाया जी नोट बी, पीडीयू सेशन मॉडिफिकेशन कंप्लीट। तो जो भी मेरे रिसोर्सेज अलॉट थे पर्टिकुलर उस कॉल के लिए, वो सारे मेरे रिमूव हो जाएंगे। जैसे 5QI=1 जो यूज हो रहा था, जो भी मेरा Q5 यूज हो रहा था, वो मेरा रिमूव हो जाएगा। तो ये था मेरा कंप्लीट प्रोसेस जो है कि वॉइस जो है आपका 5G में कैसे हम न्यू रेडियो पर ही जो है मेरा 5G का कोर भी है, 5G का मेरा एक्सेस सिस्टम भी है, दोनों चीज़ें 5G हैं, तो उसमें मेरा कॉल फ्लो वॉइस कॉल फ्लो जो है कैसे होगा। थैंक यू।